हेलो बच्चों, आज ये वीडियो क्लास 10th के जैक बोर्ड के लिए होने वाली है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी तक किसी भी तरह का कोई तैयारी नहीं किए हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने कोई तैयारी शुरू नहीं की है, जिनको लगता है कि हमारा कैसे चलेगा, है ना, एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे, है ना, तो उन लोगों के लिए ये सारे वीडियो होने वाले कि केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप होता है ना, उसके क्या क्या एक्सप्लेनेशन होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस मतलब कौन सा नंबर, हाँ ठीक है, सबसे पहला चीज याद रखना कि इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना है ना। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक में हो गया। उसके बाद सेकंड टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोगों को, जो चैप्टर नंबर 2 से होने वाली है, राइट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हम लोगों को एसिड और बेस को एक्सप्लेन करना है, उसका डिफरेंस देना है, लेकिन कौन कौन से प्रॉपर्टी में हम लोगों को फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी में इसको क्या करना है, इसका डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का क्या है, राइट द यूज ऑफ पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हम लोगों का क्या करना है, इसका यूज पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें जितने भी सॉल्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं उसका हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है ना। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो नेक्स्ट कौन है हम लोगों का, ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 से होने वाली है, जो मेटल एंड नॉन मेटल से है। ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। कौन कौन सा पॉइंट, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, ये हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में कवर कर लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पर गिने चुने और भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों करते हैं। ठीक है, इसके साथ एक प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन के ऑयल में डुबो के क्यों रखा जाता है। उसके बाद एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोगों को, प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। यही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है हम लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। मतलब जो साबुन का है ना, क्लीनिंग एजेंट है ना, उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और डिटर्जेंट का भी क्या करना है हम लोगों को, क्लीनिंग एक्शन एक्सप्लेन करना है। ठीक ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, एक्सप्लेन हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ पर जो टाइप्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हम लोगों का क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का स्पेलिंग देखेंगे ना, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, इसका हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसका टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटे से पॉइंट में रिमेंबर कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का, जिससे क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला टॉपिक है हम लोगों का रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। मतलब रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होता है, उसका डेरिवेशन क्या है, वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। दोनों में से एक हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है, क्या आता है हम लोगों का, एक्सप्लेन मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। मतलब मायोपिया किसे कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, है ना, प्रेस बायोपिया किसे कहते हैं, इसका करेक्शन, है ना, रीजन क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये हम लोगों का कौन सा लॉज आते हैं, ओम्स लॉ आते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ को याद रखना है। उसके साथ साथ उसका वेरिफिकेशन पूछा जाता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है। यहाँ पर जितना भी टॉपिक बताया जा रहा है, सारा टॉपिक
हम लोगों के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम क्लास 10 जैक बोर्ड के लिए, है ना। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन की लॉज क्या क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, ये हम लोगों को क्या करना है चैप्टर में, टॉपिक में कवर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, है ना, उसका यूज क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके साथ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको भी थोड़े क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ बहुत ही टॉपिक हम लोगों के पास बाकी होगा, है ना, जिसमें से पहला है उसका यूजेस हो गया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें से पहला है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे, इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का कौन सा है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमेशा पूछा जाता है तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम लोगों का क्या है, एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल जो है ना वो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देखें या ना देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जस्ट नीचे का टॉपिक हम लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या करना है, याद रखना है। इसके साथ साथ इसमें हम लोग याद करेंगे, क्या याद करना है हम लोगों को, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। मतलब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेट में किधर से किधर मूव करते हैं, ये हम लोगों को उसमें क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, जो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब ओजोन किसे कहते हैं, ओजोन का लेयर डिप्लेशन हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसके अलावा हम लोग जानेंगे इसका डिप्लेशन होने का क्या रीजन है, ठीक है, क्या कारण है, हम लोगों को क्या कर लेना है, देख लेना है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मतलब कोरोजन से बचाने का क्या क्या उपाय है वो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक है हम लोगों, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक होगा, गिने चुने टॉपिक हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इतने सारे टॉपिक को अगर हम लोग साइंस के टॉप चैप्टर में कवर कर लेते हैं, जितने भी थ्योरी आते हैं सारे थ्योरी ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों के साइंस के चैप्टर के टॉपिक के क्या है, इंपॉर्टेंस नोट्स हैं, ठीक है, ठीक है। इसके साथ हम लोगों को आज एग्जाम में जो है ना डायग्राम भी आता है, डायग्राम के लिए हम लोग गिने चुने क्वेश्चन क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे, है ना, प्रैक्टिस कर लेंगे। जिसमें से पहला जो है हम लोगों का क्या है, हम लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हम लोग बना के देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम भी हम लोग क्या करेंगे, बना के देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का कौन सा डायग्राम, ह्यूमन हार्ट आता है, ठीक है। हार्ट को भी क्या करना है, बना के देख लेना है। उसके बाद हम लोगों का अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ लेना है। इतना सा हम लोगों को डायग्राम क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये जो वीडियो है सिर्फ